हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग से आरआरबी एनटीपीसी की स्ट्रेटजी बताई है और उसमें कैसे तैयारी करनी है, कौन सी सोर्सेज फॉलो करने हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, लगभग मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं। अभी जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन दोनों का कंप्लीट हो गया है, तो अभी जो एग्ज़ाम डेट आई है आरआरबी ग्रुप डी की आई है, जिसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 100 ग्रुप डी का 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दिन सुबह से शाम तक आपका क्या रूटीन होना चाहिए, तो मैं ये बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसमें जो मेजर पोर्शन है वो साइंस का है। साइंस 25 नंबर की आ रही है और काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं। जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड है, नहीं है, कुछ लोगों का है तो बहुत अच्छी बात है, उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, इसमें कंसेप्ट समझने में, क्योंकि उन्होंने साइंस छोड़े, उनको एक टाइम हो गया, वापस उस चीज़ को पढ़ने में उनको टाइम लगता है। लेकिन अभी जैसे अपने पास 50 दिन के आसपास एवरेज अपने पास हैं, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसमें साइंस जो 25 नंबर की आएगी, मिनिमम आपके 17 से 18 नंबर मेरे हिसाब से आपके आने चाहिए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 15 से 18 नंबर आपके बिल्कुल आने चाहिए उसमें। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो एसके झा की बुक है, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोज़ में बताई है आपको, एसके झा की जो बुक है वो बिल्कुल आपको लेनी है। अगर आप किसी और सोर्स से फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ से हम साइंस करें जहाँ से हमारा सिलेक्शन हो, इस तरीके से हमको पता होना चाहिए, तो एसके झा की साइंस की जो बुक है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग अलग उसने छोटे छोटे उन्होंने पार्ट्स बना रखे हैं। एक चैप्टर लगभग 2 से 3 पेजेस का है, तो छोटे छोटे हैं, आप आराम से उनको कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स का पढ़ रहे हो या बायो का पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक है वो यूट्यूब पे जाके कहीं भी सर्च करना है, जो भी आपको टीचर सही लगे या जिसकी भी आपको लगे कि हाँ ये सही पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपको वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको वापस आना है। वापस आने के बुक से जो चैप्टर है आपको लाइन 1 to लाइन एंड तक, मतलब उस पेज की, उस पूरे चैप्टर की आपको रीडिंग मारनी है, बिल्कुल थोरोली एक रीडिंग मारनी है आपको। रीडिंग मारने के बाद उसी चैप्टर के लास्ट में 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सके तो 2020 वाला एडिशन खरीदना, वो पुराना एडिशन है और उसमें परफेक्ट चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने चीज़ें ऐड कर दी तो बुक थोड़ी सी लेंदी हो गई, हमको इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी, उन्होंने क्वेश्चन ऐड कर दिए, कुछ कंसेप्ट ऐड कर दिए, लेकिन वो इतने नहीं है पेपर के हिसाब से, वो अभी इतने नहीं है। जो 2020 वाला एडिशन है वो आपको लेना है, अगर कहीं भी मिल जाए तो मैं लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। उसके बाद सेम चैप्टर आपको बुक से पढ़ना है। बुक से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने से थोरोली करने हैं, थोरोली पढ़ना है आपको। क्वेश्चन करने के बाद पहली बार में आपसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इतने ही होंगे, ज़्यादा होंगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो टेंशन नहीं है। उसके बाद एक बार रीडिंग मारने के बाद वापस आपको चैप्टर पे आना है और फिर से चैप्टर पढ़ना है। अब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको जो क्वेश्चन हैं वो बार बार दिमाग में स्टिक करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पढ़ा था, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। तो इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन करोगे, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी, उससे बहुत बढ़िया बढ़ेगी। और कंसेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो रटने की नहीं पड़ेगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उन चीज़ों को समझ पाओगे। यूट्यूब से वीडियो देखनी है, चैप्टर की रीडिंग मारनी है, क्वेश्चन करने हैं, वापस चैप्टर रीडिंग मारनी है और वापस से क्वेश्चन करने हैं। लगभग एक चैप्टर की आपको 2 बार रीडिंग करनी है और 1 बार वीडियो देखनी है। उसके बाद आपके कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुके होंगे 70-80%। ये जो 40-50 दिन है, इसमें लगभग 30 दिन तक आप लगभग जितने भी चैप्टर हैं, एक दिन में आप 2 चैप्टर, 1 घंटे में आप 2-2.5 चैप्टर आराम से कर सकते हो। तो डेली आपको 1 से 1.5 घंटा साइंस के लिए देना ही देना है। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो भी देना है और नहीं है तो बिल्कुल देना ही है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, क्योंकि इसमें साइंस का मेजर पोर्शन है। इसके बाद में जो इसमें मैथ आएगी 25 नंबर की और रीजनिंग आएगी 30 नंबर की। तो मैथ और रीजनिंग अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी करी है तो आप एक अच्छे लेवल पे हो, आराम से आपके अच्छे नंबर इसमें आ भी जाएंगे, अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्पेशल ग्रुप डी को ही टारगेट करके अभी तक पढ़ रहे हो तो जहाँ से भी आपका कोर्स है उसको, आपने जो भी मैथ का या रीजनिंग का कोर्स ले रखा है उसको कहीं से भी कंप्लीट करो आप एक बार, जल्दी से कंप्लीट करके। अगर नहीं भी हुआ कंप्लीट तो डेली अड्डा 247 पे आपके 2 से 3 क्विज डेली आपको लगानी है, जिसमें 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्विज तो कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल जरूरी है। डेली एक क्विज आपको मैथ की, एक क्विज रीजनिंग की। कई बार वो 5 क्वेश्चन देते हैं, 7 देते हैं, 10 देते हैं, 15 देते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आपको डेली एक क्विज लगानी है। अगर एक क्विज में 5 है तो लगभग 3 छोटे छोटे क्विज आप लगा दो, 15 क्वेश्चन तक आपको करना ही करना। मैथ में भी सेम ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर कहीं से वीडियो कोर्स पढ़ रहे हो उसको जल्दी से कंप्लीट करो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो कहीं से जल्दी से कंप्लीट करो, या यूट्यूब से पढ़ रहे हो कंप्लीट करो। और जो क्विज देनी है आपको डेली, वो क्विज देनी है 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली देना ही देना है। इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब किसी चैप्टर में दिक्कत है रीजनिंग में तो जल्दी से उसको यूट्यूब पे जाओ, जल्दी से देखो, 2x 3x पे जैसे भी आपको जल्दी से उसको करना है, जल्दी से उसको कंप्लीट करो, फिर वापस आपको क्विज देनी है। अभी आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इतना टाइम अब नहीं है कि आप बैठ के चीज़ों को पढ़ोगे, थोड़ी चीज़ों को स्पीड अप करो, अपनी स्पीड भी बढ़ाओ साथ में।
उसके बाद में जैसे जो करंट अफेयर जैसे लगभग अभी एनटीपीसी में देखने को मिला, तो लोगों के पता नहीं कहाँ से करंट आ रहे हैं, लोगों के इतने क्वेश्चन आए कि सर पता नहीं कहाँ से करंट है, हमने पढ़ा है। तो जो एक स्टैंडर्ड सोर्स मैं आपको बताऊंगा, स्पीडी की बुक है जो स्टैंडर्ड आपको फॉलो करनी है। पिछले 1 साल की बुक लेके आने, जो शायद जुलाई 2024 से लगभग अभी तक अगस्त सितंबर तक जब जहाँ तक आई, उसको डेली लाइन टू लाइन 1 से 1 घंटा तो मिनिमम देना ही है। मेरे को पता है थोड़ा करंट, आप जब वीडियो देखते हैं तो उतना नहीं लगता अपने को टाइम, लेकिन जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है। तो लेकिन उस चीज़ को कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास। अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे आप, जैसे अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। स्पीडी का ये उसमें सब कुछ होता है, हर चीज़ उसमें होती है। जैसे स्पोर्ट्स का देखोगे आप तो लगभग 12, 15, 20 तक स्पोर्ट्स के उसमें अवार्ड प्राइज सब दिए रखते हैं। तो वो चीज़ें आपको लगभग स्पीडी आपको 2 बार कंप्लीट करनी है पिछली 1 साल की। उसके साथ अगर आप कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। साथ में उनका मेन बेनिफिट ये है कि वो तो रिवीजन ज़्यादा करवाते हैं, और साथ में वो स्टैटिक चीज़ें जो इंटरलिंक चीज़ें होती हैं उनको बार बार बताते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उनमें उनकी वीडियो देखने के बाद रिवीजन की ज़रूरत कम पड़ती है हमको, और वो स्टैंडर्ड चीज़ें वो भी पढ़ाते हैं और साथ में चीज़ों को लिंक करके पढ़ाते हैं। तो अगर आप बाकी आप कहीं से भी फॉलो कर रहे हो, इंडोलॉगस है वो भी अच्छा चैनल है, आप जहाँ से भी करंट फॉलो कर रहे हो स्पीडी के साथ फॉलो करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, स्पीडी फॉलो करो, साथ में एक कोई भी यूट्यूब सोर्स आप फॉलो करो। मैथ में भी आपको डेली 20-15 क्वेश्चन जो भी डेली ही करने हैं, आपको प्रैक्टिस में लेके आना है, वरना आप वहाँ पे बैठोगे आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन कर दोगे लेकिन आपका टाइम निकल जाएगा। रीजनिंग में भी यही करना है। अगर कोर्स कंप्लीट कर रहे हो साथ में आप क्विज़ लगाना तो शुरू करो, डेली क्विज़ लगानी ही लगानी है। और डेली आपको एक कंप्लीट आरआरबी ग्रुप डी का फुल मॉक आपको देना ही देना है। टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, जहाँ से भी दे रहे हो, टेक्स्ट बुक थोड़ा अच्छा है, ठीक क्वेश्चन देता है, तो उस हिसाब से आप वहाँ से दे लो। बाकी अगर आपका कोई और सोर्स आपको लगता है कि ये सोर्स अच्छा है तो आप वहाँ से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको डेली अगर सुबह उठते हो तो सुबह मैं सबसे पहले बोलूँगा या तो आप साइंस पढ़ो एसके झा की बुक से, या फिर आप करंट और स्पीडी पढ़ो। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करो, उसके बाद आप क्विज़ दो, और अगर आपका कोर्स बच रहा है तो साथ में कोर्स कंप्लीट करो, और डेली एक मॉक आपको देना ही देना है। पूरे दिन का आपका ये शेड्यूल रहेगा। बाकी जो फॉर्मूलेज आपको मैंने पहले भी बताया बहुत सी वीडियोज़ में, एक अलग से रजिस्टर बनाओ जिसमें टेबल, स्क्वायर, क्यूब और फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको डेली सुबह शाम को जब भी आपको फ्री टाइम मिले, खाना खाने के बाद या जब भी 15-20 मिनट का आपके पास फ्री टाइम है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो आप ऐसे पढ़ते रहो। अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल पढ़ते रहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।